कमरे में बंद हो और चाबी खो जाओ। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम अखियों को रहने दे, अखियों के 28 सितंबर 1973 के दिन रिलीज हुई फिल्म बॉबी ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। राज कपूर इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे और डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म की हीरोइन थी। ऋषि कपूर इस फिल्म के हीरो थे। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की ये पहली ही फिल्म थी। हालांकि ऋषि कपूर इससे पहले मेरा नाम जोकर में राज कपूर के बचपन का अभिनय कर चुके थे, लेकिन एज हीरो ये उनकी पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म ने जबरदस्त तहलका पूरे बॉलीवुड में मचा दिया था। किसी को मालूम नहीं था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, लेकिन फिर भी फिल्म ने ऐसा कमाल किया, ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई देखता रह गया। लेकिन इस फिल्म के बाद डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी राज कपूर की किसी फिल्म में काम नहीं किया। जी हाँ, यही हैरानी की बात है और यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के होते हुए भी डिम्पल कपाड़िया ने भविष्य में कभी, फ्यूचर में कभी राज जी के साथ काम क्यों नहीं किया, राज कपूर की किसी फिल्म में उन्होंने दोबारा काम क्यों नहीं किया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब किसी हीरो हीरोइन की किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कोई मूवी सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है तो दोबारा वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर उस हीरो हीरोइन को अपनी मूवी में जरूर लेते हैं और हीरो हीरोइन दोनों ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर दोबारा हमें अपनी फिल्म में जरूर ले जिसकी फिल्म पहले हमने ब्लॉकबस्टर बना दी थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बॉबी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने जबरदस्त एक्टिंग की थी, बड़े ज्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल और सेक्सी सीन्स उन्होंने दिए थे। एक गाना ऐसा सुपरहिट पॉपुलर साबित हो चुका था कि जिसको देखने के लिए लोग बार बार थिएटर्स में जाते थे। उस गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, फिर हम आपको आगे का किस्सा बताते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इस गाने ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। यंग बॉयज गर्ल्स की तो ये गाना जान बन चुका था। आज भी इस गाने को लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। डिम्पल कपाड़िया ने उस समय इस गाने में मिनी स्कर्ट डाली हुई थी, बड़ी प्यारी वो लग रही थी। अनोखे अंदाज में राज कपूर साहब ने उन्हें फिल्मी पर्दे पर सामने प्रस्तुत किया था। हालांकि उस समय डिम्पल कपाड़िया की एज महज 16 साल थी। जी हाँ, सिर्फ 16 साल डिम्पल कपाड़िया की उम्र थी। उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन पहली ही फिल्म में उन्होंने धमाल मचा दिया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने राज कपूर की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, ये हम आपको अब बताते हैं। तो 28 सितंबर 1973 के दिन रिलीज हुई बॉबी फिल्म ने पूरे बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। उस समय इस फिल्म की कुल लागत आई थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और बॉबी फिल्म की कमाई की बात करें तो पूरे भारत में इस फिल्म ने 11 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की थी। विश्व भर की कमाई की बात करें तो 29 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में कमाई की थी। इतनी बड़ी टॉप क्लास की मूवी बन चुकी थी। 29 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई कोई कम नहीं होती है। उस समय की ये टॉप आने वाली फिल्म बन चुकी थी। राज कपूर साहब ने इस फिल्म के जरिए अपने पुराने सारे कर्जे चुका दिए थे और आरके स्टूडियो को दोबारा उन्होंने एक जबरदस्त अंदाज में फिर से बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। राज साहब पहले कुछ कर्जे में डूब चुके थे, लेकिन इस फिल्म के द्वारा उन्होंने अपने पुराने कर्जे उतार दिए थे। ये फिल्म राज कपूर साहब के लिए जबरदस्त फिल्म साबित हुई थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के लिए ये फिल्म जबरदस्त साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले ही डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। जी हां, राजेश खन्ना जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे पहले सुपरस्टार माने जाते हैं, उनसे डिम्पल कपाड़िया ने बॉबी फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले ही शादी कर ली थी।
डिंपल कपाड़िया की उम्र उस समय 16 साल थी, लेकिन राजेश खन्ना की उम्र उस समय डिंपल कपाड़िया से डबल थी, यानी कि उस समय उनकी उम्र लगभग 31 साल थी। फिर भी दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि बाद में डिंपल कपाड़िया ने कई बार ये माना है कि वो मेरी गलती थी, मेरी जबरदस्त गलती थी, मेरा भोलापन था। मैं ये सोचती थी कि राज साहब मेरे दीवाने बने रहेंगे। लेकिन ये बात अलग है कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की ये शादी 9 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। 1973 में 1973 में इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन 1982 में दोनों अलग अलग हो गए थे। लेकिन अब बात आती है कि डिंपल कपाड़िया ने राज कपूर साहब की किसी फिल्म में दोबारा काम क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर बात हम आपको बताते हैं। जैसे ही राजेश खन्ना की शादी डिंपल कपाड़िया से हुई, उसी समय राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया के फिल्मों में काम करने पर बैन लगा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें अब किसी भी फिल्म में काम नहीं करना। जी हाँ, राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से ये बात क्लियर कह दी थी और डिंपल कपाड़िया उस समय मजबूर थी, क्योंकि राजेश खन्ना से उनकी शादी हो चुकी थी और वो काफी दबाव महसूस करने लगी थी। इस कारण उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। फिल्मों में काम करना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। हालांकि ये उनकी काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि वो भी काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी। राजेश खन्ना से उनकी शादी उनकी एक काफी बड़ी गलती थी, जिसे उन्होंने बाद में स्वीकार भी किया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजेश खन्ना की बात उन्होंने मानी। उन्होंने राज कपूर तो क्या, किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म में काम नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि बॉलीवुड का चस्का जिसको एक बार लग जाता है, वो दोबारा बॉलीवुड की ओर खींचा जरूर चला आता है। तो यहाँ पर डिंपल कपाड़िया के केस में भी ऐसा हुआ। वो बॉलीवुड में दोबारा आई और दोबारा आई वो 12 साल बाद। जी हाँ, बॉबी फिल्म के 12 साल बाद वो दोबारा से बॉलीवुड में आ चुकी थी और दोबारा बॉलीवुड में आकर उन्होंने तहलका मचा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बॉलीवुड को दी थी। हर कोई उनका दीवाना बन चुका था, लेकिन राज कपूर साहब के साथ वो किसी फिल्म में काम दोबारा नहीं कर पाई। तो डिंपल कपाड़िया जब दोबारा बॉलीवुड में आई तो उनकी काफी फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी। तो उनकी कुछ फिल्मों के गानों की कुछ हल्की सी झलक आप देख लीजिए। दोस्त से होगा या रकीब से होगा प्यार, जब सागर किनारे दिल ये पुकारे, वफा की राह में घायल वो क्या किया तेरा नाम लिया। 1988 में राज कपूर साहब की डेथ हो गई थी, लेकिन इससे पहले डिंपल कपाड़िया के पास 3 साल का समय था। वो राज साहब की किसी भी फिल्म में हीरोइन बन सकती थी, लेकिन डिंपल कपाड़िया ने मन में ये भी सोच लिया था कि बॉलीवुड में दोबारा मैं आ रही हूँ तो मेरी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो काफी ज्यादा बोल्ड और सेक्सी हो, क्योंकि बॉबी फिल्म में उस समय डिंपल कपाड़िया ने अपनी मस्त अदाओं से धमाल मचाया था। लेकिन अब वो ऐसी कोई भूमिका बॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं निभाना चाहती थी जिसमें उनका ऐसे अजीब तरीके से स्क्रीन पर पेश किया गया हो। उस समय उन्होंने ये बाद में माना था कि बॉबी फिल्म में काफी कुछ ऐसे दृश्य थे जिन्हें करना मेरी गलती थी, लेकिन मैंने वो सीन किए और मर्जी से किए। लेकिन बाद में जब समझ आई तो मुझे पछतावा भी हुआ। लेकिन अब वो किसी ऐसी फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी और राज साहब की हर फिल्म में ऐसे सीन जरूर होते थे। तो पहली बात तो ये है कि डिंपल कपाड़िया के फिल्मों में काम करने पर राजेश खन्ना ने शादी के फौरन बाद बैन लगा दिया था। इस कारण वो राज साहब के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं कर पाई। दूसरा कारण ये था कि वो कोई ऐसी फिल्म दोबारा नहीं करना चाहती थी जिनमें वो काफी ज्यादा उनको अंग प्रदर्शन करना पड़े। इस कारण भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। लेकिन जब वो दोबारा बॉलीवुड में आई तो उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि आज भी बॉलीवुड के चाहने वाले हिंदी फिल्मों के दीवाने डिंपल कपाड़िया को याद रखते हैं, उनकी फिल्मों को बार बार देखना पसंद करते हैं।
यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जब राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी हुई थी, उसके फौरन बाद ऋषि कपूर राजेश खन्ना से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगा था कि मेरी डिंपल कपाड़िया के साथ ज़बरदस्त फिल्म जो बॉबी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, उसके बाद हम दोनों को काफ़ी फिल्मों में एक साथ आना चाहिए था। लेकिन राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया के फिल्मों में काम करने पर बैन लगा दिया था। बस ये बात ऋषि कपूर को काफी बुरी लगी, इस कारण वो राजेश खन्ना को अपना दुश्मन समझने लगे थे। लेकिन बॉलीवुड है, यहाँ कोई हमेशा के लिए दोस्त या कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। और जब डिंपल कपाड़िया ने बॉलीवुड में दोबारा एंट्री की तो उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया था और वो फिल्में लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका दिल से थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, मिलती रहेंगी। जय भारत माता की, जय हिंद।